तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इतवार 6 अक्टूबर को मगरबी बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की तरफ से शुरू की गई भूख हड़ताल के साथ एकजहती का इजहार किया। एक ऐलान में तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि हम मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन के साथ उनकी जारी भूख हड़ताल में अपनी गैर मुतज़लज़ल एकजहती का इजहार करते हैं और फौरी तौर पर इंसाफ का मुतालबा करते हैं। पूरे मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हिफाजत और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात हम वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन की तरफ से पेश किए गए तमाम मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं और मगरबी बंगाल हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो उन्हें बिला ताख़ीर हल करें। एसोसिएशन ने भूख हड़ताल को मुतासिर कुन और अपने मसाइल को हुकूमत की तवज्जो लाने के लिए ज़रूरी करार दिया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक और तूफ़ानी बारिश की पेशकियासी की है। ये इंतबाह 6 और 7 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। IMD हैदराबाद ने आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश और बिजली गिरने की पेशकियासी की है, जिसकी वजह से ये रियासत को येलो अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद के लिए 9 अक्टूबर तक जुज़वी तौर पर आसमान अबर आलूदगी की तवक्को है। इस मुद्दत के दौरान IMD ने खास तौर पर 6 और 7 अक्टूबर को हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशकियासी की है। मुंबई के चैम्बूर इलाके में शदीद आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। चैम्बूर के सिद्धार्थ कॉलोनी में एक दुकान में आग लग गई, जो खौफनाक शक्ल इख्तियार करती हुई फैलती चली गई। आतिशबाजी के इस वाक़े में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। इस दर्दनाक वाक़े के बाद आसपास के इलाके के लोगों में शदीद गम का माहौल है। बताया गया है कि यह आग इतवार की सुबह 5:20 पर लगी। कहा जाता है कि आग एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर में बनी दुकान में लगी थी, जो बड़ी तेजी से फैलती चली गई। दुकान एक मंजिल इमारत के नीचे थी और ऊपर एक खानदान रहता था। बताया जाता है कि नामालूम वजूहात से ग्राउंड फ्लोर वाक़े दुकान में शदीद आग लग गई। यहीं से बिजली की वायरिंग से होते हुए आग ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गई और देखते ही देखते घर का सामान भी जलकर खाकिस्तर हो गया। इस हादसे में 7 अफराद की हो गई मौत। हैदराबाद सिटी पुलिस के साबिक़ क्राइम डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मॉर्फ शुदा तस्वीर बनाने और शेयर करने पर BRS के 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए BRS कायदीन की शनाख्त करीमनगर जिले के 27 साला G अनिल कुमार और महबूब नगर के रहने वाले K रमेश के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक उन 2 कारकुनों ने 4 अक्टूबर को KTR सेना रंगारेड्डी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप पर वज़ीर आला की तौहीन अमेज़ तस्वीर शेयर की थी। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ये पोस्ट मुमकिन तौर पर तनाव पैदा कर सकती है और आवाम में बदअमनी को फ़रोग़ दे सकती है। गिरफ्तार किए गए BRS कारकुनों को हैदराबाद के नामपल्ली अदालत में पेश किया गया और उन्हें इस्तिग़ासा रिमांड के लिए भेज दिया गया। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने हिंदू बरादरी पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हो जाएं और आपस के इख्तिलाफात और तनाज़ात को ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा, हिंदू समाज को ज़ुबान, ज़ात पात और इलाक़े की बुनियाद पर इख्तिलाफात और तनाज़ात को मिटाकर अपनी सालिमियत के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुआशरे में नज़्म ज़ब्त, रियासत के तय फ़र्ज़ शनासी और हदफ पर मबनी खुसूसियात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका मवाजना RSS के काम से किया जा सके। RSS का किसी से मवाजना नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया में हिंदुस्तान का वक़ार मुल्क की ताकत की वजह से है। हिंदुस्तान के साबिक़ क्रिकेटर और अदाकार सलील अंकोला की वालिदा की नाश पुणे के फ्लैट में मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक 77 साला माला अशोक अंकोला की नाश दक्कन जिमखाना इलाके में प्रभात रोड पर वाक़ उनके फ्लैट में जुमे की दोपहर दस्तयाब हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब घरेलू मुलाजिमा फ्लैट पर आई और दरवाजे पर बार बार दस्तक दी और बावजूद उसके किसी ने जवाब नहीं दिया। बाददा पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मुत्तला किया गया, जिसके बाद फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक दरवाज़ा खोले जाने पर साबिक़ क्रिकेटर की वालिदा की नाश कमरे में पाई गई। उनका गला कटा हुआ था। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के बाद अब अहमदनगर ज़िले का भी नाम कर दिया गया तब्दील। मरकज़ी अदालत दाखिला ने महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले का नाम तब्दील करके अहलिया नगर रखने की मंजूरी दे दी। रियासती वज़ीर फाइनेंस राधा कृष्णा ने कहा है कि अहमदनगर का नाम तब्दील करने का फैसला इस साल मार्च में रियासती काबीना ने किया था और उसकी दरख्वास्त मरकज़ी हुकूमत से की गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि अहलिया बाई होलकर जो 18वीं सदी की इंदौर की हुक्मरान थी, इसी ज़िले से ताल्लुक़ रखती थी। इससे पहले एकनाथ शिंदे की हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और दारा शिवर रख दिए थे।
शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून यती नरसंदानंद को हिरासत में ले लिया गया। मलून के करीबी साथी ने इस बात की तस्दीक की। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। नरसिम्हानंद की गुस्ताखाना हरकत के बाद जुमे की रात इस मंदिर के बाहर हुजूम जमा हो गया था, जहां का वो चीफ पुजारी बताया गया है, जिसके बाद नरसिम्हानंद के करीबी साथी आदित्य त्यागी की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। यति नरसिम्हानंद सरस्वती फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान मलऊन ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी।